आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन अपने घर में ना होकर पड़ोसी के घर में हो, जिससे कि हमारी सुरक्षा भी हो जाए और अपना नुकसान भी ना हो। हमें अब इस सोच को बदलना होगा और युवाओं को जागृत भी करना होगा। ये कहना है जय राजपूताना संघ के संस्थापक विश्वनाथ प्रताप सिंह रेटा उर्फ विप्सा दादा का। खबर मध्य प्रदेश के बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और हमारे साथ आज खास चर्चा में एक खास शख्सियत मौजूद है। जी हां, हमारे साथ आज जय राजपूताना संघ के संस्थापक विश्वनाथ प्रताप सिंह रेटा जी उपस्थित है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रेटा उर्फ इन्हें विप्सा दादा के नाम से भी जाना जाता है। एक उग्र वक्ता है, काफी आक्रामक और ओज इनकी शैली है। आइए चर्चा करते हैं विप्सा दादा से और जानते हैं कि किस प्रकार से राजपूत समाज को एकत्रीकरण का ये कार्य कर रहे हैं। नमस्कार विप्सा दादा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अब पूर्णकालिक रूप से घर को त्याग कर कुछ समय के लिए आपने त्यागा भी था और अब आप समाज सेवा की ओर अग्रसर है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे लोगों के बीच रूबरू करवाने का छोटा-सा प्रयास किया। समाज सेवा एक धर्म का कार्य है और मेरी ये मान्यता है कि समाज में काम करने के लिए आपको परिवार जो मैंने त्यागा था या छोड़ा था, उसकी आवश्यकता नहीं है। समाज में रह के आप अगर मूल तरीके से काम करेंगे, आज राष्ट्र में जहाँ कहीं भी ये स्थितियाँ फैली हुई है, उसका मूल कारण है कि एक क्षत्रिय अपनी परिपाटी भूल गया है। पहले 36 कौम क्षत्रिय पे आधारित थी, आज 36 कौम 36 लोगों पे आधारित है। तो न तो उन्हें न्याय मिल पा रहा है। आप देखिए कहीं भी प्रशासन में कहीं भी एक छोटी-सी बच्ची के साथ एक रेप होता है 5 साल की बच्ची के साथ। उसे 6 महीने 3-3 साल तक न्याय नहीं मिलता है। ये राजा-महाराजाओं की प्रक्रियाएँ नहीं थी। हैंड टू हैंड उन्हें तुरंत, चाहे उनके पुत्र ने किया हो, किसने भी किया हो, उन्हें तुरंत उसका न्याय मिलता था। तो जय राजपूताना जो संघ है वो 3 बिंदुओं पे मूलतः काम कर रहा है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, शिक्षा, संस्कार और शक्ति। तीनों बिंदुओं का एक मुख्य आधार है। शिक्षा का मतलब हम ये चाहते हैं एजुकेशन। प्रेजेंट टाइम में जैसे अमेरिका हो या कहीं भी हो, मैं धोती कुर्ते पहन के बैठा हूँ तो सामने बैठने वाला कोई अमेरिकन होगा तो वो मुझे ये समझेगा ये तो कुछ नहीं जानता है। लेकिन अगर मेरी एजुकेशन परफेक्ट होगी तो मेरा ड्रेस कोड उसके कहीं बीच में नहीं आएगा और उसे ये पता लगेगा कि मेरी ये जो शैली है या ड्रेस कोड है वो मेरे संस्कार है। उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को मूलतः एजुकेटेड किया जाए, एजुकेशन में हर चीज उनको परफेक्ट आनी चाहिए। उसके लिए हमने आपके उज्जैन में एक क्षत्रिय संस्कार केंद्र की स्थापना की है, जिसमें हम क्षत्रिय गुरुकुल बनाकर क्षत्रिय बच्चों को वो सब कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे जो एक पूर्ण समय में राजाओं का। दूसरा बिंदु आता है शक्ति। बिना लाठी के भैंस सीधी नहीं चलती, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने हमारे को काम दिया गया क्षत्रियों को रक्षा करने का और हमें दिए गए हाथ में शस्त्र, आज हमने उन शस्त्रों को त्याग दिया तो हम रक्षा करने में असमर्थ है। तो हमारे बच्चों में वो कायरता का भाव नहीं आए, इसके लिए हम 3 दिन का कैंप लगाते हैं, जिसमें बच्चों को तलवार, लाठी चलाना, आत्मरक्षा के ऐसे सारे गुर उसमें सिखाते हैं। फायरिंग वगैरह, निशानेबाजी वगैरह, ये सब कुछ हम उस कैंप में सिखाते हैं। तो ये हो गई शक्ति। और सुबह 4 बजे से शाम को 5 बजे तक उनकी एक्सरसाइज करके उनकी बॉडी में, उनके शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, व्यसनों से वो दूर रहे, नशे से दूर रहे, वो उस कैंप में हम सिखाने का प्रयास करते हैं। संस्कार की बात, तो संस्कार का अर्थ है समय कृति इति संस्कृति। समय का मतलब जिस प्रकार खेत में उबड़-खाबड़ होता है और हम चला के उसको हल चला के लेवलिंग करते हैं, किसी कारणवश, चाहे वो टीवी की वजह से हो या मोबाइल की वजह से हो या गलत एजुकेशन की वजह से हो, हमारे अंदर जैसे सोने में दूसरे गुण आ जाते हैं, तो उसे सोने को फ़िल्टर करके मूलतः सोना बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो द्विजातीय गुण आ गए हैं, जिनकी वजह से हम मूल पद्धति से भटक गए, उन गुणों को दूर करना हमारे संस्कार का कार्य है। उसके तहत हम अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम, अलग-अलग योजनाएँ चलाते हैं। जैसे एक छोटी-सी योजना चला रखी है हमने संस्कार के तहत, क्षत्राणी कल्प। आपको बड़ा गर्व होगा ये बात जानकर, या इस विषय पे शायद तक आपको जानकारी भी नहीं होगी कि हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा संगठन है जय राजपूताना संघ, जो क्षत्राणी कल्प के नाम से एक योजना चला रखी है। शायद ही कोई संगठन होगा जो अपने समाज के लोगों को पेंशन देता है। हमारा एक ऐसा संगठन है जिसमें हम उन विधवा क्षत्राणियों को पेंशन देते हैं जो असक्षम है, उन आर्थिक रूप से असक्षम परिवारों की मदद करते हैं जिनको पैसे की जरूरत है, या उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। हर जिले पे हमने अलग-अलग इकाइयाँ डेवलप कर रखी है और आपको गर्व होगा इस बात के लिए कि हम अभी वर्तमान में 500 महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। सरकार 750 रुपए पेंशन देती है और हमारी तरफ से 1000 रुपए उनके खाते में पेंशन जाती है मासिक। तो वो इसलिए जाती है कि हमारी महिलाएं जो है, ये नहीं सच्चे समाज की महिलाएं कि समाज हमारी कुछ मदद नहीं कर रहा है या किसी कारणवश उनके ब्लड में इम्प्योरिटी नहीं आ जाए या कुछ वो गलत कदम नहीं उठा ले, वो अपने मूल से संस्कारों पे या मूल पद्धति पे कायम रहे। जैसे क्षत्रिय जाना जाता है उसके संस्कारों की वजह से, तो वो संस्कार विहीन नहीं हो, इसके लिए वो संबल बने रहे, वो अपनी परिपाटी को कायम रखें और अपनी संस्कृति को आगे लेके जाएं। इसके लिए हमने ये पेंशन योजनाएं सब जगह पूरे चालू कर रखी है। शिक्षा, संस्कार और शक्ति के लिए आप काम करते हो, संस्कार शिविरों का आयोजन करते हो। कितना परिवर्तन पाते हो राजपूत समाज के लोगों के बीच में?
12 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो लोग छात्र धर्म शब्द नहीं जानते थे कि छात्र धर्म क्या होता है। आज आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, यहाँ भी आपने मन से सुना सबको जय रघुनाथ जी की शब्द, पहले जय माता जी की, खमागणी शब्द का प्रयोग करते थे। 12 साल में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 80-90 कैंप लगे हैं। हमारे प्रदेश संयोजक जी हमारे साथ में मौजूद है, लाखन सिंह जी खतौड़े साहब। तो इनके माध्यम से हमने 20, 25, 30, 40, 50 कैंप लगाए हैं यहाँ पर। उन कैंपों से ये परिवर्तन आया है यहाँ पर कि जो लोग खमागणी बोलते थे वो जय रघुनाथ जी की जय छात्र धर्म बोलने लगे। जो लोग पैंट शर्ट पे विश्वास करते थे वो केसरिया साहब पे, धोती कुर्ते पे इस पे विश्वास करने लगे। और जो लोग ये सोचते थे कि राजपूत समाज इकट्ठा नहीं होता, वो एक शौर्य यात्राओं में एक-एक पसंद में चलना हो गया। इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए? क्षत्रिय समाज को समाज की क्षति से रक्षा करने वाला समाज माना जाता है। गौ ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय समाज हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन आज लगता है कि क्षत्रिय समाज अपने मूल तत्वों से भटक गया है। क्या आप ऐसा मानते हैं और इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास करें? ये जो आप बात कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज जो है, क्षति यानी कि विनाश, जो विष जो है उससे रक्षा करता था, और ये जिम्मेदारी भगवान ने जो सृष्टि बनाई तब हमें दी थी। हमारे पूर्वजों के बाद हमने इन 200 सालों में क्या किया कि उन मूल पद्धतियों को खो दिया। न तो हम ब्राह्मण की रक्षा ना पा रहे हैं, न अबला की रक्षा पा रहे हैं। हम उन कैंपों के माध्यम से उनमें जो गीता में क्षत्रिय के गुण बताए, उन गुणों को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो जिम्मेदारी हमें भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान सृष्टि के निर्माता ने सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकें। एक साधारण सी बात बताता हूँ आपको, हमारे घर में एक मटका है। उस मटके को हम तभी तक घर में काम में लेंगे जब तक वो ठंडा पानी करेगा। जिस दिन उसने ठंडा पानी करना बंद कर दिया, हम क्या करेंगे? उस मटके को उठा के बाहर फेंक देंगे। यही स्थिति क्षत्रियों की है। जब ईश्वर ने हमें रक्षा करने के लिए या सृष्टि की संचालन करने के लिए, व्यवस्थाओं करने के लिए बनाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन संस्कारों को हम पैदा करें। उसी के माध्यम से हम ये संस्कार पैदा कर रहे हैं, और ये निश्चित मेरा मानना है कि आने वाले 15-20 सालों में इतना परिवर्तन 12 सालों में, या तो 15-20 सालों में से और ज्यादा परिवर्तन आएगा। आपने अपने उद्बोधन के दौरान अभी एक शब्द का प्रयोग किया था राजस्थानी कहावत के रूप में, उसको मैं अपने शब्दों से याद दिलवाने का प्रयास करूंगा कि आजकल समाज में चाहता है कि शहीद तो हर कोई कहलाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो है लेकिन पड़ोसी के घर में। वो कहावत मैं दोहराना चाहूंगा कि आप दोहराएं और हमारे दर्शकों को बताएं। वो एक राजस्थानी में कहावत है कि जबरो आदमी तो होनी चाहे, लेकिन पड़ोसरा घर में हो तो ठीक है, कि वो घर का आदमी तो पिया कमा काम आई। कहने का मतलब, जबरा आदमी का मतलब मजबूत आदमी हो घर में रक्षा करने के लिए, लेकिन वो पड़ोसी के घर का होगा तो उसकी भी रक्षा करेगा और हमारी भी रक्षा करेगा। मेरे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले तो क्या करेंगे? पैसे कमाने जाएंगे। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। क्या है, क्षत्रिय समाज के बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि आप घर बार त्याग दो, मैं ये भी नहीं कहता, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी विवाह किया है, मैं भी परिवार पालन कर रहा हूँ। लेकिन जो समय हमें टीवी में और व्यर्थ की चीजों में खेलने कूदने में या फालतू इधर उधर गवाते हैं, वो समय हम हमारे समाज में या दूसरी जातियों की मदद में देंगे तो ये समाज अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। राजा राजा तभी तक है जब तक प्रजा उससे राजा मानती है। अगर प्रजा राजा को राजा नहीं मानेगी तो राजा रहेगा नहीं। तो हम उस परिपाटी पे हमारे नए आने वाली पीढ़ियों में ये परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे साथ में उन सब जातियों को लेके चलें, उन सब जातियों की मदद करें जो जातियां हमारे ऊपर खड़ी हुई, जिनका बोझ हमारे कंधे पे है। तो ये जयराज जो संघ है वो मूलतः इन सब पद्धतियों पे काम कर रहा है। विभिन्न समाजों में सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, आपके समाज में हुआ, अन्य समाजों में भी होता है, लेकिन सबके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। कुछ अपने ही निजी लाभ को साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन जय राजपूताना संगठन जिसके आप संस्थापक हैं, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। आपका क्या लक्ष्य है आगामी समय के? देखिए, लक्ष्य उन किसी भी, जैसे गेहूं का बीज होता है तो खेत में उसको रोपण करने से पहले ये तय नहीं कि ये होता है कि इस गेहूं में उगेगा या उसमें कुछ और उगेगा। हाथ में गेहूं का बीज है तो उसमें से क्या उगेगा? गेहूं ही उगेगा। संगठन के निर्माण से पूर्व उसका उद्देश्य तय होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाया जाता है, न कि संगठन बनाने के बाद उद्देश्य तय किया जाता है। तो जय राजपूताना जो संघ है उसका निर्माण जो किया गया है वो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। और निश्चित उद्देश्य क्या है? हर तहसील स्तर पे विश्वामित्र केंद्र स्थापित किए जाए और एक बड़े गुरुकुल का निर्माण किया जाए, जो हमारे समय में नालंदा में था, काशी में। इसमें उस गुरुकुल में क्या होते थे? उन गुरुकुल में योद्धा तैयार किए जाते थे, उसमें विद्वान तैयार किए जाते थे, उसमें वैज्ञानिक तैयार किए जाते, जो इस भारत को सोने की चिड़ी के ऊपर लेके गए थे। सोना की चिड़ी जिन्होंने बनाया था, वही सोच हमारी है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम 12 सालों से प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक कड़ी हमारी सफल हुई है अभी। हमने, जैसे आपको उद्बोधन में बताया कि हमने उज्जैन में जगह खरीद ली क्षत्रिय केंद्र, संस्कार केंद्र के लिए। पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब हमारा दूसरा पड़ाव ये है कि उसमें एक छोटा सा पहले एक सिस्टम हम खड़ा कर लें, और उसके लिए हम जगह जगह गांव-गांव सभी क्षत्रिय बंधु, और आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी हम क्षत्रिय संस्कार केंद्र के लिए आपके बीच में उपस्थित हों तो आप हमारी मदद करें। ये एक पड़ाव हमने पार किया, और मैं जीवित रहा, ये ईश्वर की कृपा रही, तो जब वो क्षत्रिय संस्कार केंद्र होगा तो आप वहाँ पधारिएगा मीडिया बंधु। आप उसमें खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वास्तव में जो क्षत्रिय की परिपाटी और क्षत्रिय चीजों को लेकर आपने ये काम किया है, समाज और राष्ट्र में इसकी आवश्यकता है। जो नवयुवक है क्षत्रिय समाज के, अन्य हिंदू समाज के जो नवयुवक है, उनमें प्रेरणा का संचार हो, सकारात्मकता का समावेश हो, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं दोनों ही लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि मीडिया
या सोशल मीडिया पे जो ये भड़काऊ एक दूसरे के प्रति कमेंट है, ये आप लोगों के कमेंट नहीं है, ये वो लोग हैं जो न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं। उनका काम क्या है? जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मिहिर बोझ के बारे में या पृथ्वीराज चौहान के बारे में बवाल उठा था सोशल मीडिया पे, तो मैं जानना चाहूंगा, जब इतिहास गवाह है सब चीजें, तो उन दोनों को आपस में मीडिया पे या सोशल मीडिया पे उठाने का रीजन क्या रहा? उनका उठाने का रीजन ये था कि जो गुज्जर समाज या राजपूत समाज, जो दोनों में समावेश बना हुआ है, जो सामंजस्य बना हुआ है, जो प्रेम पीढ़ियों से बना हुआ है, वो प्रेम को खंडित करके वोट बैंक की राजनीति की जाए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी या वामपंथी लोगों का हाथ है, ताकि इनमें डिवाइड किया जाए। जैसे अंग्रेजों ने हमारे बीच में ये काम किया था, क्या फूट डालो राज करो। वर्तमान समय में कुछ लोग जो है, चाहे वो विदेशी ताकतें मानिए या आतंकवादी कह लीजिए उनको, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनकी कोई जाति नहीं है, वो लोग ये काम कर रहे हैं कि इन जातियों को आपस में क्या किया जाए, लड़ा दिया जाए। 70 सालों में आप भीलों को ले लीजिए या छोटे जातियों को ले लीजिए, उनके मन में हमारे प्रति जहर भर दिया कि राजपूतों ने आपके साथ अत्याचार किया है। मैं विचार करना चाहूंगा, छोटा सी बात पूछना चाहूंगा, राम ने जब सबरी के हाथों से भीलों के बेर खाए, तो हमने तो कहीं छुआछूत का ऐसा काम किया ही नहीं राजपूतों ने। राजपूत के मंत्रिमंडल में जो भीलों का या इनका व्यक्ति हुआ करता था, यहाँ तक कि मेवाड़ में जो राजलग करते थे, वो भी अंगूठे से काट कर एक भील सरदार करता था। महाराणा प्रताप जंगलों में गए, जब उनको कीका के नाम से भील बुलाते थे, खाना खिलाते थे, तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा नहीं किया, फिर हम राजपूतों का इसका दोष क्यों दिया जाता है? हमें क्यों इसका दोषी किया जाए? ये दोषी करने का कारण ये है कि ये छोटी जातियां जिनको राजा मानती है, ये अगर इन पे आपत्ति हम करेंगे छोटी जातियों पे, तो राजपूत कहीं भी आके इनके लिए खड़े हो जाएंगे। आप देखिए कि आज जिन जातियों ने लोग हमारा साथ छोड़ा, या जिन लोगों ने हमें नकार दिया, जिनके मन में हमारे प्रति द्वेष भर गया, उनको दूसरे धर्मों के लोग धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि पहले इनको दूर डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद उनके धर्म को क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दे, ताकि ये जो सनातन धर्म है, ये मूल धर्म क्या हो जाए, गौण हो जाए। तो इसके लिए जरा संघ अथक प्रयास करेगा, और निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसी प्रयास में लगे हैं। तो ये थे हमारे साथ जय राजपूताना संघ के संस्थापक श्री विश्व प्रताप सिंह रेटा जी, जिन्हें विप्सा दादा के नाम से पहचाना भी जाता है, जिन्होंने बताया कि शिक्षा, शक्ति और संस्कार को साथ रखकर ही समाज का नया निर्माण किया जा सकता है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।